हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुका लेते हैं खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां पर देखिए संभल हिंसा के 5 महीने बाद सीओ अनु चौधरी हटाए गए। उनकी जगह आईपीएस आलोक भाटी को जिम्मेदारी दी गई है। हिंसा के बाद अपने बयानों को लेकर वो विवादों में थे। अनु चौधरी की दोबारा से अब जांच शुरू की गई है। सीनियर अधिकारियों ने उनके बयानों पर रोक लगाई थी। जल्द ही गैर जिला स्थानांतरण भी माना जा रहा है। तो उनकी जगह अब आईपीएस आलोक भाटी को जिम्मेदारी दी गई है। अनु चौधरी को चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया है। तो होली 152 कहने वाले संभल सीओ अनु चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। उन्हें चंदौसी सर्किल की जिम्मेदारी मिली है। उनकी जगह अब आईपीएस आलोक भाटी को संभल सर्किल का नया प्रभार दिया गया है। आलोक सिद्धू को बहजोई सर्किल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये देखिए 5 महीने बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और वहीं बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने 6 मार्च को संभल कोतवाली में पीस कमेटी में मीटिंग हुई थी। एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा और सीओ अनु चौधरी ने होली और सुबह एक ही दिन होने के कारण सभी धर्म के लोगों के साथ बैठक की थी। और सीओ ने कहा था कि साल में जुमा 52 बार आता है और होली एक बार आती है। ईद पर भी ईद ही एक बार भी आती है। रंगों से अगर किसी को परहेज हो तो वो घर से ना निकले, या जिसे रंग से परहेज हो वो उस स्थान पर ना जाए। अपना दिल बड़ा करे, रंग पड़ गया तो पड़ गया। और इस पूरे बयान को लेकर देखिए सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई थी और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उनको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। और अब देखिए बताया जा रहा है कि उन्हें हटा दिया गया है, चंदौसी की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, सीओ अनु चौधरी को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि चंदौसी की उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। क्या ये सामान्य प्रक्रिया है? देखिए संभल की हिंसा सभी को याद थी और उसी के साथ साथ देखिए संभल में जो अपने बयानों से देखिए चर्चा में आए थे, देखिए अनुज भाटी, इनकी भी लगातार देखिए चर्चाएं तेज हो रही थी। और अनुज चौधरी, माफ कीजिएगा, अब देखिए संभल हिंसा को 5 महीने देखिए बीत चुके हैं और ये लगातार आपने देखा था कि इनको लेकर कई बार अखिलेश यादव ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो है वो सवाल खड़े किए थे कि सरकार जो है वो इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वह चर्चा में कहा था कि वो पहलवान है, इस तरीके की बातचीत उनके मुंह से निकल जाती है। अब देखिए लखनऊ में भी एक पार्टी है, उन्होंने जो है इन्होंने कोर्ट में पूरा मामला डाला था कि इस तरीके की बयानबाजी जो है वो ठीक नहीं है, जिसके बाद इनकी तरफ से एक जो याचिका थी उसको भी देखिए खारिज कर दिया गया था। अब मुझे लगता है कि देखिए ये एक कार्यवाही के तौर पर भी देखा जा सकता है और एक ये देखिए जनरल रूटीन के तौर पर भी देखा जा सकता है कि अनुज चौधरी को जो है वो संभल से हटा दिया गया है। कई तरीके की उनकी देखिए तस्वीरें वायरल होती थी, मंदिर में पूजा करते हुए, तिलक लगाकर चलते हुए, हाथों में गदा लेकर चलते हुए, जिसके बाद विपक्ष जो है वो लगातार तमाम तरीके के सवाल खड़े करता था। और आपने इनका एक बयान और देखा था जब इन्होंने कहा था कि होली दिवाली तो एक बार आता है, लेकिन जो जुमा होता है वो साल में 52 बार होता है। तो जिन मुसलमानों को रंगों से दिक्कत है वो अपने घर में रहें, और इसकी देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो आलोचना भी हुई थी। अब देखिए अनुज चौधरी की जो है वो दोबारा से देखिए जांच शुरू की गई है। जो भी इन्होंने बयान दिए थे उन बयानों की जांच शुरू हुई है कि आखिर ये बयान जो हैं वो किस लिए दिए गए थे। बयानों से तो हिंसा नहीं भड़की थी। और उसी के साथ साथ देखिए जो तमाम सीनियर अधिकारी थे उन्होंने अनुज चौधरी को देखिए किसी भी तरीके के बयान देने से जो है वो रोक भी लगा दी गई थी। अब अनुज चौधरी की जगह देखिए जो है वो आलोक भाटी जो हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही देखिए जो गैर जिला स्थानांतरण है ये इसको माना जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि दोबारा जांच देखिए जब शुरू हुई है तो जो पुलिस के देखिए तमाम आला अधिकारी होते हैं वो भी ये चाहते हैं कि जो पुलिस का नाम है वो किसी तरीके से विवादों में ना हो, या फिर ये हो सकता है कि एक अधिकारी को जब दूसरी जगह पर देखिए भेज दिया जाता है तो विवाद की जो स्थिति है वो कम हो जाती है। क्योंकि देखिए अनुज चौधरी के देखिए जिस तरीके के जो उनका काम करने का एक स्टाइल था, उनके जो तेवर थे, वो ये देखा जाता था कि किसी से झुकते नहीं थे। आपने देखा था कि आजम खान ने उनको कहा था कि एहसान याद है अखिलेश यादव का, तो उन्होंने कहा था कि किस बात का एहसान, इसको लेकर जो है आजम खान ने भी उनको कहा था कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा। तो मुझे लगता है अब इन सभी देखिए बातों पर
विराम लगेगा। अब अनुज चौधरी देखिए इस ट्रांसफर को या उनको जैसे भेजा गया उसको किस तरीके से देख रहे हैं, एक रूटीन ट्रांसफर के तौर पर देखा जा रहा है या फिर संभल हिंसा में लगातार उनकी बयानबाजी जो है वो सुर्खियों में आई थी, जिससे पुलिस विभाग पर भी देखिए एक टैग लगा था कि एक पुलिस वाला जो है वो वर्दी में हनुमान मंदिर की पूजा कैसे कर सकता है। आपने देखा था एक मंदिर को खोला गया था तो वो उसको वहीं पर कपड़ों से साफ करते हुए वहां पर पूजा करते हुए आरती करते हुए नजर आए थे, हाथों में गदा लेकर चलते थे, कई बार वो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता था। तो पुलिस विभाग में इस तरीके की तस्वीर देखिए लोगों को ठीक नहीं लगती। लोगों को लगता है कि पुलिस जो है वो किसी खास विशेष वर्ग से प्रेरित होकर ऐसा काम कर रही है, दूसरे वर्ग के लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। तो इसको एक आज की देखिए बहुत बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब देखिए विपक्ष के पास भी कोई जवाब नहीं रहा। विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि वो सीएम योगी के प्रिय थे या सरकार के प्रिय थे। सरकार ने जो है लगभग 5 महीने बाद देखिए उनको वहां से हटाया गया है। आईपीएस जो है आलोक भाटी देखिए उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि तमाम जो कयास हैं उन पर विराम लगेगा और उसी के साथ साथ देखिए अनुज चौधरी मुझे लगता है कि अब संभल के जो है वो अपनी बयानबाजी करेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए एक विशेष पद पर होते हुए किसी भी धर्म के लिए या फिर किसी सिर्फ एक ही धर्म के लिए पुलिस को बोलना मुझे लगता है कि लोगों को देखिए रास नहीं आता है। अब अनुज चौधरी देखिए दूसरी जगह पर भेजे गए हैं। अब संभल में लगातार ये चर्चाएं तेज हैं कि इसको कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार लंबे समय से अनुज चौधरी के ऊपर तमाम तरीके के सवाल आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय